भाई और बेखौफ होकर हर एक मुद्दे पर बोलते रहे। बहुत सारे लोग उनके समर्थक बनते रहे उनकी ज़ुबान को सुनकर, और बहुत सारे लोग उनके आलोचक भी बनते रहे। मगर इस बड़े नेता का आज निधन हो गया दुनिया से। ये नेता अब चला गया है। संभल से अभी मौजूदा सांसद भी थे। तो मेरे साथ अभी पंडित मनमोहन झा गामा है। ये भी कभी समाजवादी पार्टी में रहे थे, अब तो AIMIM में है। इन्होंने भी जो है शफीकुर रहमान वर्क साहब के साथ काम किया था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि शफीकुर रहमान वर्क ने असदुद्दीन ओवैसी के वालिद के साथ, जिनकी ये पार्टी में है, उनके साथ काम किया था। और असदुद्दीन ओवैसी के साथ भी संसद में दिखाई पड़ते थे। और एक जानकारी ये भी है कि जो विधानसभा चुनाव 2017 में हुआ था, उस समय AIMIM के सिंबल पर शफीकुर रहमान वर्क के पोते चुनाव लड़े थे। तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ, उनके वालिद के साथ काम कर चुके हैं। तो हम मनमोहन झा गामा से इन दोनों पार्टी, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी में थे, तब भी इनकी जो है मुलाकात कभी शफीकुर रहमान वर्क साहब से हुई होगी, और अब AIMIM में है तो AIMIM का शफीकुर रहमान वर्क से कहीं ना कहीं कनेक्शन था। तो वर्क साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, आज देश के जो है बड़े नेता कहलाते थे वर्क साहब, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहें? देखिए, शफीकुर रहमान साहब एक आवाज़ थे, बेबाक आवाज़। शफीकुर रहमान साहब संभल के आम जन की समस्याओं के साथ साथ राष्ट्र की प्रमुख समस्याओं के मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी बेबाक आवाज को रखते थे। आज हर हिंदुस्तानी कहीं न कहीं गमगीन है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा अब उनकी राह में पलके पांवरे बिछाए रहेंगे, लेकिन वो लोकसभा के अंदर में नजर नहीं आएंगे। कहते हैं कि ये शरीर जो मिला है, परमात्मा ने जो शरीर हमें दिया है, इस शरीर से कुछ कार्य करने के लिए दिया है। ये शरीर तो मिट जाता है, लेकिन इस शरीर के द्वारा किए गए कार्य वो हमारे नाम को अमर कर जाता है। तो ऐसे महान पुण्य आत्मा को मैं पंडित मनमोहन झा गामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन महान विभूति आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को इस दुख से घड़ी से उबरने की शक्ति दे, और संभल के लोग भी जो आज निराश हैं वो निराश ना हो। रे मन हो न निराश, रे नर मन कर न निराश। ये तो दुनिया आनी और जानी है, और ये संभल की धरती वीरों से खाली नहीं रही है। कोई बेटा आएगा जो संभल के कमज़ोरों के दर्द को महसूस करेगा और उनके काम को करने का काम करेगा। और मैं पुनः शफीकुर रहमान साहब को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और ऐसे नेता एक शायरी आज जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है शफीकुर रहमान वर्क साहब की। उसमें वो एक शेर कहते हैं, और शेर में मतलब यही है कि मेरे बाद जब मैं नहीं होऊंगा तो तुम मुझे याद करके बहुत रोओगे। बिल्कुल, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। लेकिन जब तक आदमी जिंदा होता है ना, तो उसमें कमियां और उसकी खूबियां निकाली जाती है। लेकिन जब वो नहीं होते हैं, नफरत में चले जाते हैं, सुनने में चले जाते हैं, उसके बाद हमें उनकी कमियां खलती है। जब इस तानाशाह सरकार ने जबरन कोई फैसला थोपने का काम किया, उस वक्त शफीकुर रहमान साहब ने सच्चे और अच्छे हिंदुस्तानी का परिचय देते हुए यह परिचय दिया कि मैं उस हिंदुस्तान की माटी का हूँ, जिस हिंदुस्तान की माटी में शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे योद्धा ने जन्म लिया है, जो कभी भी किसी से भी संघर्ष करने को तैयार रहता है। उसी तरीके से शफीकुर रहमान साहब के इस 90 साल की उम्र में भी उनके लहू में करंट था। कहते हैं कि 80 वर्ष में चढ़ल जवानी ही भोजपुरिया चमकल। बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेज के सामने तलवार उठाने का काम किया था। तो ऐसे बेटा संभल में जन्म लिया। संभल की धरती को मैं सैल्यूट करता हूँ, और संभल के लोगों से। आप समाजवादी पार्टी में रहे थे, आपकी मुलाकातें हुई होंगी शफीकुर साहब से, कैसा पाया आपने नज़दीक से? देखिए, बेहतर इंसान थे, अच्छे इंसान थे,
यूं ही बैरिस्टर साहब ने उनके पोता को टिकट देने का काम नहीं किया था, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूं ही किसी को टिकट नहीं बांटते, ना हमें लालच होती है, न कोई लेना न देना। हमें तो सेवक चाहिए जो जनता की सेवा करना चाहता है। उनके पोता में कुछ न कुछ खामियां अच्छाई देखी हमारे नेता ने, इसलिए उनको टिकट देने का काम। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा इज्जत के भाव से उनकी बात करते थे और उनके साथ भी काम किया कि लोकसभा में सांसद थे। उनके वक्त भी और उनके वालिद थे तब भी जो है लोकसभा के सांसद रह चुके हैं वक्त साहब। देखिए, अच्छे लोगों की तारीफ करना तो हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खूनों में बसा है। अगर आप भी अच्छा काम करोगे तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। अब जैसे कि आज रूस से कई लोग हमारे जो भारतीय थे, जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाकर के फौज में धकेल दिया गया, और उस आवाज़ को प्रमुखता से हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाने का काम किया। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनसे उन्होंने मांग की थी कि हमारे कई भारतीयों को यहाँ के दलाल कबूतरबाजों ने जो ले जाके रूस में फेंकने का काम किया जंग के मैदान में, उनको बचाया जाए। और अगर आज एस जयशंकर जी और सरकार के द्वारा ये पहल किया जा रहा है और हमारे हिंदुस्तानी भाई बाहर वापस आ रहे हैं इंडिया में, तो उसका हम स्वागत करते हैं। सरकार के अच्छे कार्यों का स्वागत करना, यानी कि विपक्षियों के भी मोदी जी ने भी तारीफ की थी और कहा था कि गार्जियन है, क्योंकि सबसे जो है ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग जो है सांसद थे। बिल्कुल। ये देखिए, कारण कि आज लोकसभा उदास होगा, हम हिंदुस्तानी तो उदास हैं ही। लोकसभा जो नया लोकसभा बना है, कुछ दिन के लिए तो उसमें बैठ पाए। वो लोकसभा को इंतजार था कि ये बुजुर्ग आएंगे। पुराना संसद भी देखा, नया संसद पुराना और नया दोनों देखा उन्होंने, लेकिन उस नए संसद भवन की ये तमन्ना थी कि ये सांसद फिर आएंगे, हमारी शोभा बढ़ाएंगे, हमारे इस चेयर पर बैठ करके हिंदुस्तान के कमज़ोर लोगों की आवाज़ बनेंगे। लेकिन अफसोस कि कुदरत के आगे किसी का नहीं चला है। लेकिन धन्यवाद उस शफीकुर रहमान साहब को, जी कुदरत ने जो उनको रोल अदा किया था, उस रोल को वाकई वो अदा करके गए हैं। उनको सैल्यूट करता है ये पंडित मनमोहन जवाहर। क्या लगता है कि उनकी कमी पूरी हो पाएगी समाजवादी पार्टी में? देखिए, समाजवादी पार्टी में वैसे भी वो अपने आप को घुटन सा महसूस कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार जब उन्होंने बयान दिया तो उनके बयान को उनका पर्सनल बयान बना दिया गया, जबकि वो इतने बुजुर्ग और सुलझे हुए नेता थे। तो इस पर मैं ज़्यादा राजनीतिकरण नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि एक नेता हिंदुस्तान से चला गया है, महान नेता। उनके समर्थकों के लिए क्या मैसेज देंगे? समर्थकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये दुनिया आनी जानी है, उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया। आप लोग भी जहाँ हैं, जिस तरीके से हैं, लोगों की मदद करें, कमज़ोरों की मदद करें। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके परिवार के साथ, संभल की जनता के साथ सदैव खड़ा है, रहेगा। और वो अपने आप को अनाथ न महसूस करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपकी बेबाक आवाज़ बनकर के आपके लिए काम करता है। तो पंडित मनमोहन झा गामा थे, जिन्होंने शफीकुर रहमान वक्त साहब के साथ समाजवादी पार्टी में भी काम किया, फिर ये AIM में आए और इन्होंने कहा कि मेरे नेता हमेशा से असदुद्दीन ओवैसी शफीकुर रहमान वक्त साहब की इज्जत करते थे। तो इस दुनिया में शफीकुर रहमान वक्त साहब नहीं रहे, बड़े राजनेता थे, बड़े वक्ता थे, हर एक मुद्दे पर बोलते थे और उनका वर्चस्व, उनका जो औरा था वो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी था। तो देश की राजनीति में एक बड़े चेहरे का आज अलविदा कह दिया है। आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ओके कर दूँ? हाँ सेटिंग कर दूँ? हाँ कर।